हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी ट्रिक से आप लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। देखिए ट्रिक क्या है, इसी तरह आपको लिखना है। पहले यहाँ पर आप तो संक्षिप्त परिचय की तरह लाइन खींच के बना देना डिब्बा। इसमें थोड़ी डिटेल लिखनी है, जैसे नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जन्म 1907 ईस्वी और जन्म स्थान दुबे का छपरा बलिया, पिता अनमोल द्विवेदी, माता ज्योतिषमती और मृत्यु 18 मई 1979 ईस्वी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आपको डिटेल डाल देना। और कैसे लिखना है देखते हैं। उससे पहले आपको मतलब साहित्यिक परिचय से पहले आपको जीवन परिचय जरूर डाल के लिखना है। ठीक है, देखिए इसमें लिखना क्या है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में 1907 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था। पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्होंने प्रारंभ में ही संस्कृत का अध्ययन किया। देखिए इनके घर की जो पारिवारिक परंपरा थी उसमें संस्कृत भाषा का अध्ययन करना अत्यंत जरूरी था, जिससे इन्होंने पारिवारिक परंपरा के हिसाब से ही संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा को उत्तीर्ण किया। जो काशी विश्वविद्यालय था उसमें इन्होंने ज्योतिषाचार्य की परीक्षा को उत्तीर्ण किया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद ये है, और लखनऊ विश्वविद्यालय से इनको डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया गया। जो डिलीट की एक उपाधि होती है उसको उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। ठीक है, सम्मानित किए गए उससे। उसके बाद 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। जो भारत सरकार है, इनके अनेक रचनाओं और अनेक इनकी उत्कृष्ट जो इनका नाम फैल रहा था, उससे भारत सरकार जो थी उन्होंने इनको पद्म भूषण उपाधि से विभूषित किया, यानी अलंकृत किया, यानी उनको दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं। 19 मई 1979 में रोग से पीड़ित होने के कारण द्विवेदी जी का निधन हो गया। जो सन 1989 ईस्वी में 19 मई को इनका निधन हो गया। किस कारण हुआ? ये रोग से पीड़ित हो गए थे, इसी कारण इनकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय। आपको हेडिंग डाल के लिखना क्या है। साहित्यिक परिचय में आपको बिल्कुल इसी तरह हेडिंग डाल के लिखना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के निबंधकार, आलोचनाकार, उपन्यासकार एवं कुशल संपादक के अतिरिक्त वक्ता एवं अध्यापक भी थे। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कितने चीज थे। देखिए निबंधकार भी थे, यानी निबंध का लेखन करते थे। आलोचनाकार थे, यानी आलोचना का भी लेखन ये करते थे। उपन्यास भी ये लिखते थे, उपन्यासकार थे। और कुशल संपादक भी थे, इन्होंने कई चीजें संपादित की। ठीक है, इसीलिए कुशल संपादक भी थे। और इसके साथ साथ वक्ता, यानी किसी भी चीज में बोलने का कार्य करना वक्ता होता है। ठीक है, वक्ता भी थे और अध्यापक भी थे, कुशल अध्यापक थे। ये बांग्ला एवं संस्कृत भाषा के प्रख्यात विद्वान भी थे। बांग्ला जो भाषा होती है और संस्कृत भाषा होती है, इसके ये प्रख्यात विद्वान थे, यानी इनको बहुत ज्यादा नॉलेज था इस बारे में। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था। इनकी जो रचनाएं थी उसमें नवीनता और प्राचीनता दोनों का समन्वय यानी मिश्रण था। ठीक है, आगे क्या है, इन्होंने अभिनव भारतीय तथा विश्व भारतीय ग्रंथ का संपादन किया। हमने यहाँ पर लिखा हुआ ना, यह एक कुशल संपादक थे। तो उन्होंने किस चीज का संपादन किया था? इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ जो था उसका इन्होंने संपादन किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं भी देख लेते हैं। इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको इसी तरह लिखना है जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए लिखना क्या है, प्रमुख रचनाएं। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। बिल्कुल इसी तरह लिख के आपको नंबर 1 में डालना है। निबंध संग्रह। निबंध संग्रह इनका क्या क्या है? अशोक के फूल, आलोक पर्व, कुटच आदि इनके क्या है? निबंध संग्रह है। नंबर 2 आपको डाल के लिखना है आलोचना साहित्य। आलोचना साहित्य में क्या है? सूरदास, कबीरदास, साहित्य सहचर आदि है। यानी इनकी जो आलोचना साहित्य है इसमें इनको 3 चीजें लिख के आदि लगा देना, आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। और नंबर 3 क्या है? उपन्यास। बाल भट्ट की आत्मकथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछ लेता है कि किस विधा की रचना है और किसकी रचना है, तो आपको ध्यान में रखना है यह एक उपन्यास है और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। दूसरा क्या है? पुनर्नवा आदि इनकी उपन्यास है। इतिहास में इन्होंने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास, ये 2 इनके इतिहास हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय डाल के बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिखना है। आपको हमने बता दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है,
कृपया इसे सब्सक्राइब और लाइक करें।